दोस्तों, आपने एसआईपी शुरू तो कर दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में यह सवाल घूम रहा है, एसआईपी बंद कर दूं क्या? मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, रिटर्न उम्मीद के हिसाब से नहीं आ रहे और तभी दिमाग कहता है अब बस एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही डिसीजन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती बन सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम क्लियर करेंगे एसआईपी बंद करना कब सही है, कब बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एसआईपी स्टॉप वर्सेस एसआईपी पॉज में फर्क क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि लोग एसआईपी बंद करने का सोचते क्यों हैं। कॉमन रीजन होते हैं, मार्केट गिर गया, रिटर्न नेगेटिव दिख रहे हैं, जॉब या इनकम इश्यू आ गया, किसी ने डराने वाली बात बोल दी या फिर पैटर्न्स खत्म हो गया। दोस्तों, इनमें से ज्यादातर रीजंस इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। और इन्वेस्टमेंट में इमोशन सबसे खतरनाक चीज होती है। मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, यह सबसे कॉमन मिस्टेक है। मार्केट गिरा नहीं कि लोग एसआईपी बंद करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है एसआईपी का असली फायदा मार्केट गिरने पर ही मिलता है। मार्केट डाउन होता है तो सेम एसआईपी अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, यानी आज जो एसआईपी आपको खराब लग रही है वही एसआईपी फ्यूचर में सबसे ज्यादा पैसा बनाकर देती है। एक सिंपल लाइन याद रखिए, मार्केट ऊपर हो तो कॉन्फिडेंस बनता है, मार्केट नीचे हो तो वेल्थ बनती है। अगर आप हर गिरावट में एसआईपी बंद कर देंगे तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती, एसआईपी बिना गोल के शुरू करना। दोस्तों, अगर आपकी एसआईपी का गोल ही क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन आना नेचुरल है। खुद से पूछिए, एसआईपी किस लिए है? चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ? अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो 1 से 2 साल में एसआईपी जज करना सबसे गलत अप्रोच है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी कोई एफडी जैसा स्कीम नहीं है कि हर साल फिक्स्ड रिटर्न दिखे। एसआईपी तो एक जर्नी की तरह है जिसका रिजल्ट टाइम के साथ दिखता है। अगर गोल 10 साल का है और आप 2 साल में एसआईपी बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं, प्रॉब्लम प्लानिंग में है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत कम लोगों को पता है कि एसआईपी को पॉज भी किया जा सकता है। अगर इनकम टेम्पोरेरीली कम हो गई है या जॉब चेंज चल रहा है, कुछ महीनों का फाइनेंशियल प्रेशर है, तो एसआईपी को कंप्लीटली स्टॉप करने की जरूरत नहीं। आप एसआईपी को 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं। डिफरेंस समझिए, एसआईपी स्टॉप से डिसिप्लिन टूटता है, एसआईपी पॉज से हैबिट बनी रहती है। एसआईपी पॉज करने से आपका लॉन्ग टर्म प्लान इंटैक्ट रहता है, कंपाउंडिंग पूरी तरह टूटती नहीं और आप इमोशनल डिसीजन से बच जाते हैं। अब ऑनेस्ट बात भी कर लेते हैं, हर सिचुएशन में एसआईपी चालू रखना जरूरी नहीं। एसआईपी बंद करना सही हो सकता है अगर आपने गलत फंड चुन लिया हो, गोल पूरी तरह चेंज हो गया हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट हो गया हो, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना हो, लेकिन डिसीजन प्लान के साथ होना चाहिए, पैनिक के साथ नहीं। दोस्तों, एसआईपी बंद करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। मार्केट गिरा है या मेरा गोल बदला है? एसआईपी का टाइम पूरा हुआ है या अधूरा है? पॉज से काम चल सकता है या नहीं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो एसआईपी बंद मत कीजिए। अगर आप भी अभी एसआईपी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्टॉप या कंटिन्यू। मैं पर्सनली रिप्लाई करके आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऑनेस्ट फाइनेंस वीडियोस के लिए जुड़े रहें।